आगे आओ प्लीज़। और और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ ना। जो व्यूज़ थे ना अभी आप देख रहे थे, आज हम वहीं पे जा रहे हैं। हाय, मेरा नाम है लोकेश शर्मा, वेलकम टू द चैनल लोकेश लाइव। तो अगर आप गूगल करोगे मोस्ट सीनिक रोड्स इन द वर्ल्ड, तो 20 के लिस्ट में या 10 के लिस्ट में एक नाम ज़रूर आएगा, और उसका नाम है आइसफील्ड पार्कवे। आइसफील्ड पार्कवे या फिर हाईवे 93, ये मेरे प्रोविंस में है। मेरा जो प्रोविंस है वो अल्बर्टा। अल्बर्टा के साथ में जो टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन दूसरा प्रोविंस है वो ब्रिटिश कोलंबिया, और इन दोनों के बीच में एक कॉन्टिनेंटल डिवाइड भी चलती है, जो कि एशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, बहुत जोग्राफी हो जाएगी। पर एनीवे, जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड है उसके पैरेलल ही एक हाईवे चलता है आइसफील्ड पार्कवे, जिसमें कि कैनेडियन रॉकीज़ के सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और उसके अलावा ये हाईएस्ट रोड है कैनेडियन रॉकीज़ की। इसके साउथ में ट्रांस कनाडा 1 है, जो कि हाईवे नंबर 1 भी है, जो ऑल ओवर कनाडा एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। और इसके नॉर्थ में जैस्पर नेशनल पार्क है। तो जब मैं पहली बार जैस्पर नेशनल पार्क गया, मैंने वहाँ ये बुक बाई की थी, पार्कवेज ऑफ कैनेडियन रॉकीज़। बहुत पुरानी बात हो गई है, और इसमें जो बैफ, जैस्पर, कूटनी, योहो नेशनल पार्क, जो कि नेशनल पार्क है कैनेडियन रॉकीज़ में, उनकी बहुत सीनिक रोड्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। एनीवे, तब मैं बहुत नया आया था कनाडा में, और मैंने बस मेरे को बुक इकट्ठी करने का शौक़ था, तो मैंने बुक ले ली उस समय। और देन लेटर ऑन मैं एक दिन बैठ के देख रहा था इस बुक को, और मैंने देखा कि आइसफील्ड पार्क पे, मैंने उसे गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। एक्चुअली मैंने आइसफील्ड पार्क पे क्रॉस किया हुआ है कई बार बैंफ जाने के लिए, कई बार जैस्पर से वापस आते हुए, बट पूरा का पूरा रोड को एक बार में कवर कभी नहीं करा था। तो ये रोड है, ये 232 किलोमीटर्स के आसपास है, वन एंड टू अदर एंड। एंड अगर आप आइसफील्ड पार्क पे करना चाहोगे तो पार्क्स कनाडा से आपको ये ब्रोशर ही मिल जाएगा, जिसमें कि सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो मैंने पहली बार ट्राई किया, मैंने सोचा कि मैं एक दिन में पूरा आइसफील्ड पार्क पे देख लूँगा। मैंने सोचा 232 किलोमीटर्स है, हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम एडमिंटन आई ड्रोव टू लेक लुई, और लेक लुई के एक एंड पे आइसफील्ड पार्क पे शुरू होता है ट्रांस कनाडा 1 पे। तो वहाँ से ड्राइव करता हुआ ऑल द वे टिल जैस्पर एंड कमिंग बैक। तो ये ड्राइव हो गई अराउंड शायद 600 किलोमीटर्स हो गई थी। रात को मैं वापस आया 11 बजे घर। बहुत टायरिंग था। मैंने कहा नहीं, इस तरह से सिर्फ ऐसा हो सकता है कि आप जाओ, अपनी पिक्चर्स लो और वापस आ जाओ। वो मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने सोचा नहीं, इसको मैं फिर से प्लान करूँगा। तो लास्ट ईयर 2021 में आई वेंट बैक अगेन। इस बार मैं हाईवे में ही, सिर्फ 2 जगह हैं शायद रुकने की, हाँ 2 ही जगह हैं ऑन आइसफील्ड पार्क पे। तो उनमें से एक जगह पे मैं जाके रुका फॉर 2 नाइट्स, और जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं सारे तो कवर नहीं हो सकते 3 रात में, बट शायद 120 या मे बी उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो कि बैक कंट्री ट्रेल्स हैं, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड ऑल दैट यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर आप जो रुकने की रिजॉर्ट हैं उसमें ना रुकना चाहो, यू कैन इवन कैंप ऑन आइसफील्ड पार्क पे, या तो क्योंकि आइसफील्ड पार्क पे डिवाइडेड है, आधा शायद आधा वटेवर थोड़ा जैस्पर नेशनल पार्क में आ जाता है और बाकी बैंफ नेशनल पार्क में। तो यू कैन कैंप इन दीज नेशनल पार्क एज वेल। अदरवाइज़ जो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा जो रुकने की जगह हैं, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। तो अगर आप एडमिंटन से स्टार्ट करोगे तो एडमिंटन से जैस्पर जाने के लिए येलोहेड हाईवे है। येलोहेड हाईवे पे जाते हुए 2 छोटे टाउन्स आते हैं, एडसन और हिंटन।
वन एंड हाफ आवर के गैप पे। यूजुअली हम लोग एडसन में एक मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पे रुकते हैं, कई बार हिंटन में रुक जाते हैं टू फिल अप द गैस और समथिंग, नहीं तो कई बार ऑल द वे जास्पर तक भी ड्राइव करते हैं। तो इस बार भी हमने येलो हेड हाईवे लिया, वी ड्रो अप टू जास्पर, वहाँ पे बीच में ब्रेक्स ली, कैफ़ेज़ गए और उसके बाद फिर हमने आइसफील्ड पार्क पे अपनी जर्नी शुरू करी। तो शुरू करते हैं जर्नी, और इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूजुअली हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, ये जर्नी ही डेस्टिनेशन है। सो प्लीज़ एंजॉय एंड सिट बैक एंड एंजॉय आइसफील्ड पार्क पे विद मी। सुबह बहुत जल्दी उठ गया था मैं और बहुत पैरों में दर्द हो रहा था कार चला के 4 घंटे से, और अब बहुत अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के। और हमने जास्पर टाउन में अब एंट्री ले लिए, और जास्पर की एक बहुत ही फेमस बेकरी है द बेयर पॉ बेकरी, हम उधर ही ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं। और पीछे उन कपल की थोड़ी पिक्चर्स ले ली मैंने, और ये फिर से ये चीज़ बहुत अच्छी शुरू करी है। पहले मैं आता था माउंटेन्स दिखता था, मुझे पता नहीं था कि कौन से पीक्स हैं ये। अब ये सामने अथाबास्का पास है, ये भी इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट है। और हम दूसरे पॉइंट पे आए हैं, इसका नाम है हॉर्स शू लेक, तो शायद हॉर्स शू की शेप में लेक It होगा। looks like a crab claw. हाँ, Ma showed me on the map. क्रैब क्लॉ, ओके। जरिमा चेंज कर रही है, मैंने भी चेंज कर रही है। क्रैब क्लॉ Crab claw. कहाँ पे? क्रैब क्लॉ जी, ओके। It's the big penguin, that's the little penguin. कितना लिखा हुआ है? यू आर हेयर 203 किलोमीटर, क्या? Yeah? 203 किलोमीटर लेक लुई है। Now you're scared. बहुत me. पास से लग रहा था हाईवे से, तो हमने बेयर स्प्रे भी नहीं लिया, तो ऐसे ही जा रहे हैं। होपफुली कोई एनिमल नहीं होएगा, बात करते रहो। तो यूजली अगर आप बहुत ज़ोर से बात करते रहते हो तो एनिमल्स नहीं आते हैं, ऐसा सुना है। आज तक इनकाउंटर नहीं है। अभी हम जास्पर एंटर ही कर रहे थे तो हमने 2 बड़े बेयर्स, मामा बेयर्स के साथ 2 कब्स को देखा था। तो मतलब जास्पर जहाँ पे टाउन की एंट्री है, तो मिल तो कहीं भी सकते। अब ये ट्रेल पे कुछ लिखा हुआ है, हॉर्स शू लेक लूप है और हॉर्स शू लेक उस साइड है। किसी ने देखो, किसी की गिर गई यहाँ पे और कोई छोड़ के गया हुआ है। आई होप सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, राइट? लाइक
आइसफील्ड पार्क में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पिक्चर लो, यहाँ लो। कई बार आप सोच के भी चलोगे ना कि नहीं मेरे को सिर्फ यही जगह देखनी है, बट देन आप रुक नहीं सकते। यू हैव टू स्टॉप। कहीं पे कोई एनिमल होगा, कहीं डियर होगा, कहीं पे कोई बेयर घूम रहा होगा एकदम वाइल्ड में, बर्ड्स, और आई मीन जो पूरा व्यू है, सीनरीज हैं, इट्स सो अमेजिंग। आई होप यू आर लाइकिंग दिस, एंड इफ़ यू आर प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो यार, और एक कमेंट डाल दो। थोड़ा सा मोराल बूस्ट हो जाता है। तो आगे चलते हैं। वो देख, वो लोग सामने हैं, वो लोग जंप करके आ रहे हैं। ये देखो, ये लोग क्लिफ जंप करके आ रहे हैं जरूर यहाँ पे। हेलो। अच्छा तो हम आ गए हॉर्सशू लेक पे, और ये फाइनल इसका पॉइंट है मेरे पीछे। अच्छा, आप उधर से जाओगे तो शायद आप नीचे तक आ जाओगे, पर तो भी नीचे तक नहीं आओगे। देखा भाई कोई और उधर ठहरना है। ये देखो पीछे ये लेक है। हाँ जी, हो सकता है, जरूर होगा कुछ। ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे खड़े होके पूरा लेक का व्यू देख सकते हो आप शायद। कलर कितना सुंदर है ना। हाँ, एकदम टर्कोइज ग्रीन है, और सामने से वो क्लिफ जंप का जगह है, वो वहाँ से क्लिफ जंप करते हैं शायद लोग। लग रहा है जैसे कि वोल्केनो होता है ना। देखा लोकेश? वोल्केनो ब्लास्ट हुआ है। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आ गया अथाबास्का फॉल्स। इसके बाद ही कट करूँगी। तो आई मीन मैं खुद वहाँ पे जाके 3 दिन रहा था, तो डेफिनेटली उन 3 दिनों को एक 10-15 मिनट्स के व्लॉग में डाल पाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस बार ये आइसफील्ड पार्क में एक सीरीज़ की तरह रहेगा, तो देखते हैं मैं कितने पार्ट्स बना पाता हूँ। एंड या दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1, एंड होप यू लाइक इट। और प्लीज़ आगे देखने के लिए फॉलो मी ऑन यूट्यूब, मेरे को सब्सक्राइब कर लो, और एक बेल आइकन दबा दो ताकि आपका नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट व्लॉग का। और डेफिनेटली ताकि नेक्स्ट आइसफील्ड पार्क पे हम कहाँ कहाँ गए, यू कैन वॉच इट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Thanks for watching. Bye now.